अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इय्याकुम वज़्ज़न्न फ़इन्नज़्ज़न्न अक्ज़बुल हदीस। मोहतरम सामीन, मैं आपके सामने बज़रिए सोशल मीडिया रूबरू हुआ हूँ। हज़रात, जब इंसान दुनिया में अपनी औकात पहचान लेगा तो फिर किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं करेगा। जब इंसान अपनी अंदर की गलतियां महसूस कर लेंगे तो फिर किसी के गलती की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखेंगे। उसकी सोच और इरादा दूसरों की तरफ नहीं होंगे, इसलिए कि एक इंसान कामिल उसी वक्त होता है जब वो इंसान इस चीज़ को महसूस करे कि दुनिया से हमें कोई सरोकार नहीं, दुनिया के लोगों से हमें कोई सरोकार नहीं, क्योंकि हम इस दुनिया में अकेले आए हैं और हम इस दुनिया से अकेले ही जाने वाले हैं। कब्र में जब हिसाब व किताब होगा तब आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि दुनिया में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन था। कब्र में जब आपका हिसाब लिया जाएगा तब आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि दुनिया में तुम्हारा ख़ास दोस्त कौन था। जब नामा आमाल क़यामत के दिन पेश किए जाएंगे तो ये नहीं कहा जाएगा जो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन था उनको सामने लाओ। ये नहीं कहा जाएगा तुम्हारा जो ख़ास दोस्त था उनको लेकर आओ, तुम्हारी नेकियों में कमी पड़ गई है, तुम उनकी नेकियां उनसे मदद मांग के कुछ और अपनी नेकियों में इजाफ़ा कर लो। इसलिए कि अल्लाह फरमाता है लना आमालुना व लकुम आमालुकुम, हमारे लिए हमारा आमाल और तुम्हारे लिए तुम्हारा आमाल। शर्त है कि इंसान ज़िंदगी की हैसियत को पहचाने, अपने आप की हैसियत को पहचाने। दूसरों के पीछे पड़ने से, पीठ पीछे किसी की बुराई करने से पहले इंसान अगर अपनी हकीकत पहचान ले तो इंसान कभी भी किसी दूसरे के पीछे नहीं पड़ेगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, आए ईमान वालों, बुरे गुमान से बचा करो, बदगुमानी से बचा करो, इसलिए कि बदगुमानी बहुत बड़ा गुनाह है। बदगुमानी करने वाला बहुत बड़ा गुनहगार होता है। इसलिए कहा गया हमेशा किसी के बारे में हमेशा हुस्न ज़न सोचा करो, दूसरों के बारे में अच्छी चीज़ें और अच्छाई महसूस करो। मेरे भाइयों, यही वजह है कि हम और आप दूसरों के बारे में जब ये सोचते हैं कि फ़ला क्या करता है नहीं करता है, उसके पीछे पड़ जाते हैं। जब वो इंसान किसी होटल की तरफ जाता है और उस होटल के पीछे अगर फ़िल्म हॉल लगा हो या फिर उस फिल्म हॉल के पीछे होटल लगा हो, मेरे भाइयों, अगर हम उसका पीछा करना शुरू कर दें, अल्लाह की कसम, वो अगर इस नीयत और इस इरादे के साथ जाए कि मुझे होटल में खाना खाना है, मुझे तनावुल करना है, मुझे शराब होना है, और आपने ये नीयत कर ली कि हम उसका पीछा करते करते जाएंगे और ये देखेंगे कि वो आदमी होटल जा रहा है या फ़िल्म हॉल जा रहे हैं, अल्लाह की कसम वो इंसान अगर सही नीयत सही इरादे के साथ होटल जा रहा है तो आप बहुत बड़े मुजरिम करार पाओगे, आप बहुत बड़े गुनहगार साबित किए जाओगे। मेरे प्यारे साथियों, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इय्याकुम वज़्ज़न्न फ़इन्न ज़न्न अक्ज़बुल हदीस, बहुत बदगुमानी सोचने से बचा करो, इसलिए कि बदगुमानी बहुत बड़ा गुनाह है। और जो कोई इंसान किसी के बारे में बुरा सोचता है, अल्लाह ताला फरमाता है कि वो इंसान ख़ुद गुनहगार है। मुझे लाइव आने का मकसद यही है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में
चाहे जैसे ही चलना हो, अगर मैं अपनी जगह पे ठीक हूँ तो दुनिया चाहे हमारे कितने ही मुखालिफ बन जाएं, दुनिया चाहे हमारी कितनी ही मुखालिफ करके, हमारी मुखालिफत बयानबाजी करके, हमारे बारे में भड़काऊ भाषण देकर, हमारे बारे में लोगों को वरगला करके हमारी ऐब और हमारी कमियां, हमारी तनकीस निकालने की कोशिश करें, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मुझे जलील करने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि मैंने इज़्ज़त और जलील की ज़िम्मेदारी खुद ले ली है। मैं जिसे चाहूँगा इज़्ज़त दूँगा, जिसे चाहूँगा जलील करूँगा। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। मेरे भाइयों, इज़्ज़त का मालिक अल्लाह ताला है, ज़िल्लत का मालिक अल्लाह ताला है। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, पूरी दुनिया की ताकत एक तरफ हो जाए और अल्लाह कहे नहीं मैं उस बंदे को जलील करूँगा, तो कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं जो उसको इज़्ज़त दिला सके। और अल्लाह कहे कि मैं उसको इज़्ज़त दूँगा, तो फिर पूरी दुनिया मिल के अगर उसको जलील करना चाहें तो नहीं कर सकता है। मेरे प्यारे साथियों, हम क्यों दूसरों के पीछे पड़ें? खामखा हम दूसरों के पीछे पड़कर अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करें? क्योंकि एक बात याद रखिएगा, इंसान जब किसी के पीछे पड़ता है, इंसान जब किसी के पीछे पढ़कर उसको जलील करना चाहता है और ये समझता है कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। एक बात याद रखिएगा, कोई इंसान दौड़ रहा है और आप उसको दौड़ा रहे हैं, वो आखिरी मंजिल पे जाते जाते वो अगर खाई में गिरेगा तो एक बात याद रखिएगा, आप भी उस खाई में गिरेंगे। वो अलग बात है कि आप गिराने वाले हैं, वो गिरने वाले नहीं है बल्कि उसको कोई गिराया जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, आप भी गड्ढे में गिरेंगे, वो भी गड्ढे में गिरेंगे। खामखा हम और आप दूसरों के पीछे पड़कर उसकी इंसल्टी करके, उसकी बेइज्जती करके, फला जगह पे अपनी बयानबाजी, गलत बयान देकर उसको रुस्वा करने के चक्कर में लगे हुए हैं कि कब इंसान को गिराया जाए, कब इंसान को उसके मकसद से हटाया जाए। अल्लाह फरमाता है, इंसानों घबराओ नहीं, मुसलमानों घबराओ नहीं, अल्लाह जिसके साथ है दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ नहीं कर सकती। अल्लाह जिसके साथ है, दुनिया में आप हज़ारों डिग्रियां खरीद सकते हैं पैसों से, दुनिया में आप हज़ारों डिग्रियां पैसों से, दौलत से ख़रीद सकते हैं। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ और बड़े बड़े जामिया को, बड़े बड़े इदारों को आप अपने मातहती कर सकते हैं, लेकिन इल्म एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया की ताकत से, दुनिया के पैसों से, दुनिया के माल से आप उस इल्म को नहीं ख़रीद सकते हैं। आप कलम ख़रीद सकते हैं 3 रुपया वाला, 3 रुपये से लाख रुपया वाला कलम ख़रीद सकते हैं, लेकिन इल्म नहीं ख़रीद सकते हैं। दुनिया में आप किसी इंसान को जलील करने के लिए रास्ता हज़ारों बना सकते हैं, लेकिन आप उसको बेइज्जत करने के लिए, आप उसकी इंसल्टी करने के लिए आप चाहे कुछ भी कोशिश करें, आप नहीं कर सकते हैं। फला जगह पे मेरे बारे में ख़बर आई, फला अवाम को गुमराह बनाता है, जामिया सल्फिया का नाम देकर अपने आप की इज़्ज़त बढ़ाता है। जामिया सल्फिया में ना इनका कोई रिलेशन है, न ये जामिया सल्फिया का तालिब इल्म है। अफसोस होता है, कुछ ही दिन पहले एक मौलाना का फ़ोन आया, जिन्होंने मुझे अपने फ़ोन पर ये बात कही कि आपके बारे में ये फला जगह पे मीटिंगें हुई, फला मौलाना ने आपके बारे में ये बदगुमानी ज़ाहिर किया, आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें कही कि आप जामिया सल्फिया के है ही नहीं, आपने एग्ज़ाम तक नहीं दिया, आप इंसान के सामने झूठा दावा पेश करते हैं, अवाम को गुमराह बनाते हैं, आपका जामिया सल्फिया से कोई रिलेटेड नहीं है, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। फिर मेरे भाइयों, उन्होंने मुझसे सनद मांगी, जब मैंने उनको सनद पेश किया तो फिर विश्वास किया। मेरे भाइयों, दुनिया के किसी भी इदारे में हम पढ़ें, दुनिया के किसी कॉर्नर, किसी गोशे में हम तालीम हासिल करें, उससे कोई मतलब नहीं। अगर मैं सही बात पेश कर रहा हूँ उसको आप लीजिए, अगर मैं गलत राह पर हूँ, गलत बात आपके सामने जाती है, आप उसको छोड़ दीजिए। बहुत बड़े बड़े इमाम हमारे असलाफ़ में गुज़रे हैं,
उन्होंने ये दावा नहीं किया कि हमारी सारी बातें सच्ची हैं, हमारी सारी बातें हक़ का दावा करती है। उन्होंने ये कहा कि मेरी बातें अगर सहाबा से टकरा रही है तो सहाबा की बात ले लेना, मेरी बात छोड़ देना। मेरी बात ताबे व ताबेईन से टकरा रहा है तो आप उनकी बात ले लेना, मेरी बात छोड़ देना। मैं उनके बिलमुकाबिल 0 बटे सन्नाटा हूँ। आप कैसे मेरी सारी बातों को ले सकते हैं? मैं अगर हदीस व कुरान के मुवाफिक, मैं अगर उलमा असलाफ़ के मुताबिक, मैं अगर सहाबा ताबे व ताबेईन के कौल के मुताबिक बयानबाजी करूं तो आप उस बात को ले लीजिएगा, वरना मेरी तरफ से कही हुई बातों को, गढ़ी हुई बातों को आप ठुकरा दीजिएगा। लेकिन मेरे इल्म के पीछे, मेरे मकाम के पीछे कहाँ से तालीम हासिल किया, इन सब चीज़ों के पीछे पढ़ने से आपका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। चाहे मैं आवाम को इस बात पर धोखा दूं कि मैं कहीं से भी इल्म हासिल करूं, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ से इल्म हासिल किया है, बल्कि देखा यह जाएगा कि फ़ला कुरान से दलील दी है या नहीं, फ़ला हदीस से वाज़ेह की या नहीं, फ़ला चीज़ हदीस में मौजूद है या नहीं, कुरान में इसका ज़िक्र है या नहीं, सहाबा से इसकी बात मिलती है या नहीं, उलमा असलाफ़ से इसकी बात मिलती है या नहीं। मेरे भाइयों, सहाबा इकराम वो थे कि हर जगह पे अगर कोई उनसे छोटा आदमी, उनके बिलमुकाबिल चाहे कमी दर्जे का आदमी अगर उनके सामने कोई ऐसी बात कह देते जिनकी बात कुरान और हदीस से मुवाफिक हो जाती, सहाबा इकरार कर लेते, आमन्ना व सद्दक़ना, अपनी बातों से रुजू करके उस बात की तरफ लौट आ जाते थे और कहते थे कि हम तुम्हारी बातों पर ईमान लिया है, क्योंकि ये बातें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है, क्योंकि ये बातें कुरान में इसका ज़िक्र मौजूद है, क्योंकि ये बातें हदीस में इसका ज़िक्र मौजूद है, क्योंकि ये बातें अल्लाह ताला की तरफ से हैं। मेरे भाइयों, हम और आप किसी के पीछे क्यों पड़े कि कहाँ से इल्म हासिल कर रहा है, नहीं कर रहा है। मेरे भाइयों, हमारे अंदर ये चीज़ बाकसरत पाई जाती है कि हम किसी के पीछे पढ़कर उनके यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि फ़ला का रहने वाला कहाँ है, फ़ला किस मरकज़ से ताल्लुक़ रखता है। वो अगर सही मरकज़ से ताल्लुक़ रखता भी है, लेकिन उसको बदनाम और उसको जलील करने के लिए हम और आप अवाम में ऐसी भाषण, ऐसी कहावतें और बयानबाजी देते हैं, उसको इज़्ज़त की कुर्सी से हटाने के लिए। एक बात याद रखिएगा, इज़्ज़त अल्लाह देता है, ज़िल्लत और रुसवाई अल्लाह देता है। जब अल्लाह किसी को आज़माए, अल्लाह किसी का इम्तिहान लेना चाहें और इंसान ये समझ लें कि हम उस मकसद में कामयाब हो जाएंगे, भली अल्लाह आज़माए, उसका दिल, इरादा, ईमान अगर मजबूत हैं तो इंसान कामयाब हो जाएगा, वरना नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आज़माइश अल्लाह ताला ने की थी कि तुम अपने बेटे को कुर्बानी दो, तुम अपने बेटे को ज़िबा करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब इब्राहीम की आज़माइश की, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, ए बेटे, ऐसी बात है, अल्लाह ने मुझे ख्वाब में दिखाया। बेटे ने कहा, इंशाअल्लाह सतजिदुनी, इंशाअल्लाह आप कुर्बानी कीजिए, मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। तो मेरे भाइयों, ईमान मजबूत होना चाहिए, दिल मजबूत होना चाहिए, इरादा मजबूत होना चाहिए। जब तक हमारा दिल और इरादा, नीयत मजबूत नहीं होगी, हम और आप किसी भी मकसद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। हमारा और आपका काम यही है कि हम अच्छी बातों को अपनी तरफ नहीं लेंगे, जबकि इस्लाम हमें ये सिखाता है कि अगर किसी भी बिरादरी के हो, किसी भी कौम के रहने वाले हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हो, किसी भी आज़म के रहने वाले हो, आज़मी हो मेरे भाइयों, अरबी ना हो, आज़मी हो, अगर उनसे भी कोई अच्छी बात आपको मिल रही है तो आप उसको ले लीजिए। लेकिन हम और आप देख रहे हैं उनके अंदर कुछ कमियां मिल जाएं, उनके अंदर कुछ नुक्स मिल जाएंगे, उनकी सारी बातों को रिजेक्ट करके नहीं, ये नहीं चलेगा। दुनिया में कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता है, चाहे सहाबा क्यों ना हो, ताबे ताबेई क्यों ना हो, दुनिया के अंदर बड़े बड़े इमाम गुज़रे हैं, दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े सलफ़ गुज़रे हैं, उलमाए असलाफ़ का ये अक़ीदा नहीं था कि हमारी सारी बातें अच्छी है, वरना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की इतनी सारी किताबें हैं, इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की इतनी सारी किताबें हैं, हाफिज़ इब्न हजर अल अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह की इतनी किताबें हैं, लेकिन उन्होंने अपनी किताब में दावा नहीं किया कि हमारी सारी बातें अच्छी है। उन्होंने अपनी किताब में दावा नहीं किया कि हमारी सारी कही हुई बातें
मुहम्मद रसूलुल्लाह के मुआफिक है, बल्कि उन्होंने दावा किया अगर मुझसे ख़ता हो जाए इंसान होने के नाते उस बात को आप रिजेक्ट कर दीजिएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को ले लीजिएगा। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहा करते थे, कई लोगों मैं इंसान होने के नाते कुछ अगर तुम्हें राय दूं, कुछ मशवरा दूं तो आप उसको ले सकते हैं, वरना आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। हाँ, हदीस और कुरान के मुआफिक मैं कुछ बात कहूँ तो आपको उसको लेना पड़ेगा, और अगर मैं इंसान होने के नाते कुछ मशवरा दूं आप उसको ले भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। मैं इंसान हूँ, इंसान होने के नाते मुझसे भी अगर ख़ता हो जाए, इंसान होने के नाते मुझसे भी अगर गलती हो जाए तो मुझे फरिश्ता ना समझ लेना, क्योंकि फरिश्ता वो होता है जिसके पास कोई जिसके पास ख़ता की कोई डायरी ना हो। फरिश्ता वो होता है जिनसे कोई गलती ना हो, और शैतान वो होता है जो अपनी गलती करके भी उस चीज़ से रुजू ना करें। मेरे भाइयों, एक इंसान वो है, एक इंसान की तारीफ वो है, इंसान जब गुनाह करता है उस गुनाह से जब रुजू कर लेता है, सबसे बड़ा कामिल इंसान वही है, सबसे बड़ा अच्छा इंसान वही है। फरिश्ता वो है जिनसे ख़ता ना हो, और शैतान वो है जो गुनाह करने के बाद भी हट धर्मी करें, अपनी बातों से रुजू ना करें। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे हम इंसान हैं, हमसे अगर ख़ता हो जाए, मेरे भाइयों इंसान होने के नाते जब मैं कुछ भूल जाऊँ, नमाज में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूले थे। ज़ोहर का वाक़या, ज़ोहर की नमाज़ आप पढ़ा रहे थे, आपने 4 के बजाय 5 रकात नमाज़ पढ़ा दी। आजकल अगर इमाम 5 रकात नमाज़ पढ़ा दे, उनका मज़ा इतना लिया जाता है, आलिम उलमा भी इतना मज़ा लेंगे और उनके बारे में कहेंगे इनका ध्यान कहाँ भटकता रहता है। नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, क्या नबी का ध्यान भटका हुआ था? नहीं, इंसान की ज़हनियत है, दिल पलटता है, ज़हनियत बदलती है, सोच बदलती है, इरादा बदलता है, इंसान की सोच मुख्तलिफ होती है। इस एतबार से कोई इमाम अगर ख़ता कर जाए, आप उसको ये ना कहें कि फ़ला इमाम को कैंसिल करा दिया जाए। मेरे भाइयों, आजकल ऐसा होता है कि बाप अपने बेटी की सारी गलतियाँ, बाप अपने बेटी की सारी खामियाँ उन्हें नज़रअंदाज करके अपने घरों में रख देते हैं, लेकिन कोई इमाम अगर मस्जिद में 5 वक्त के बजाय एक वक्त में 1 रकात में कुछ अगर गलती से कोई 1-2 आयत ही गलती से पढ़ दे, मेरे भाइयों मोहल्ले से आवाज़ ही आएंगी इस इमाम को रिजेक्ट कर दिया जाए, बदल दिया जाए। इमाम रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, हम रहेंगे तो इमाम नहीं रहेगा। ये उसूल और ज़ाब्ता बन गया है। हम और आप मनहज को भूल गए हैं, हम और आप उसलूब को भूल गए हैं। न किसी मौलवी के अंदर ये इस्लाह करने की तमीज़ है, न किसी मौलवी के अंदर उसलूब पाया जाता है, न किसी आलिम के अंदर बड़े बड़े आलिमों से मेरा मुकाबला हुआ, सामना हुआ, कुरान और हदीस को भूल बैठे हैं। इस्लाह इस अंदाज से किया जाता है मेरे भाइयों कि उस जगह पे शर्म से डूब कर मर जाएगा वो इंसान जिसके बारे में इस्लाह की जाती है। इस्लाह करने का अंदाज़ और तरीक़ा ये नहीं था। मेरे नबी का तरीक़ा, मेरे नबी का मनहज वो था, एक शख्स जिना की इजाज़त के लिए, परमिशन के लिए अल्लाह के नबी के पास आते हैं और अल्लाह के नबी से सवाल करते, अल्लाह के नबी मुझे जिना की इजाज़त दीजिए। आपने कहा ये नहीं है, जूती नहीं उठाया, चप्पल नहीं उठाया कि भागो यहाँ से, बल्कि आपने मनहज और अंदाज बयान किया क्या फला अगर तुम्हारे माँ के साथ, तुम्हारी बीवी के साथ, तुम्हारी बहन के साथ अगर ऐसा काम किया तुम्हें कैसा लगेगा। लेकिन मेरे भाइयों, चौराहे पे इंसल्टी किए जा रहे हैं, स्टेजों पर इंसल्टी और बेइज्जती किए जा रहे हैं। ऐसी इस्लाह जिनसे वो इंसान इस्लाह नहीं बल्कि वो इंसान इस्लाम छोड़कर ही बैठ जाएंगे। इसलिए कहा गया है कोई अगर इस्लाम कबूल करता है तो सबसे पहले आप उसको इस्लाम के ढांचे में ढलिए। आप ये नहीं कि तुम्हारे ऊपर नमाज़ फ़र्ज की गई है। अगर आप किसी इंसान से कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर नमाज़ फ़र्ज है, आप उनसे ये नहीं कहिए कि 4 रकात फ़र्ज की गई है, 5 रकात। आप उसको धीरे धीरे में लाइए। ये हुआ इस्लाह का तरीक़ा, ये हुआ उसलूब, ये हुआ मनहज। लेकिन मेरे भाइयों, हम और आप वो चीज़ भूल बैठे हैं। हमारे अंदर इल्म की अगर कसरत पाए जाए, हमारे अंदर इल्म का अगर पैमाना, इल्म का ख़जाना उसात हो जाए, मेरे भाइयों हम और आप गुरूर में आ जाते हैं। हम किसी को 2-4 अल्फाज देने के लिए तैयार नहीं है। हदीस ये कहती है, कुरान ये कहता है, तुम्हारे पास कोई अच्छी बात है, तुम्हारे पास कोई अगर अच्छी चीज़ है, आप उसको दूसरों तक पहुँचाइए। बल्लिगु अन्नी वलौ आया, एक ही अल्फाज अगर तुम्हारे पास है दूसरों के पास पहुँचाइए। मेरे भाइयों, हदीस का मजाक उड़ाया गया, कुरान का मजाक उड़ाया गया। बड़े आलिम बनकर आओ, दुनिया के अंदर सारी मालूमात हासिल करके आओ, तब दूसरों के पास पैगाम पहुंचाओ। मेरे भाइयों, इस्लाम ये नहीं कहता है। डॉक्टर जाकिर नाइक का बेटा उन्होंने खुद फतवा दिया
कि अगर हमारे पास एक ही इल्म हम उसको दूसरों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि दुनिया के अंदर कोई इंसान चाहे कि सारी मालूमात हासिल कर लेंगे, नहीं कर सकता है, क्योंकि अल इल्म कल बहर, इल्म समंदर की तरह होता है और समंदर का पानी कभी ख़त्म नहीं होता है, समंदर का पानी कभी सूखता नहीं है। मेरे भाइयों, नदियाँ सूख जाएंगे, मेरे भाइयों तालाब सूख जाएंगे, पोखर सूख जाएंगे, लेकिन समंदर का पानी कभी नहीं सूखेगा। इसलिए मेरे भाइयों, अगर हमारे अंदर इल्म कमी है, हम उसको दूसरों के अंदर जो भी हमारे अंदर है, अगर सही तरीके से हमारे पास जानकारी है, हम दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, ये होता है कि हम गुरूर में आ जाते हैं, तकब्बुर में आ जाते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, हम तो खुद बड़े हैं, हमसे बड़ा कोई दुनिया में नहीं है। अगर हम कुछ बयान करेंगे, हमें उसकी उजरत चाहिए, हमें उसमें नाम चाहिए। जब हमारा कोई नाम लेगा मेरे भाइयों, जब हमारी कोई तारीफ़ करेगा, हमारी शान अक़दस में हमारा नाम ज़्यादा से लिया जाएगा, गोया कि हम स्याह और सफ़ेद के मालिक बन जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, ऐसे उलमा और ऐसे इल्म वाले, एक बात याद रखिएगा, इल्म हो जाना बड़ी बात नहीं है। इल्म हासिल करता है जब कोई इंसान, उसके पास ऑटोमेटिक इल्म आ जाता है, इल्म की गहराई तक कोई इंसान पहुंच जाता है। लेकिन उसके अंदर गुरूर हो, उसके अंदर घमंड हो, वो इल्म किसी काम के नहीं रहेंगे। मेरे भाइयों, जो आपके अंदर इल्म है, आप उसको अमल में लाइए, अमल में लाने के लिए लोगों को तरगीब दिलाइए, उसको प्रैक्टिस में लाइए, दूसरों को भी तलक़ीन कीजिए, तभी आप कामिल ईमान और कामिल मोमिन बन सकते हैं मेरे भाइयों। वरना ये इल्म, अबू जहल के पास जिस तरह अरबी की जानकारी सबसे ज़्यादा मालूम उनके पास इल्म था, इब्लीस के पास इल्म था, सबसे बड़े इबादत, सबसे बड़े आबिद माने जाते थे इब्लीस, लेकिन उनके पास जब गुरूर आया, अल्लाह ने उसको जन्नत जैसी नियामत वाली जगह से अल्लाह ताला ने उसको निकाल दिया है। मेरे भाइयों, इसलिए कोई अगर गलती करता है, आप इस्लाह करने की तरह इस्लाह कीजिए, जो इस्लाह करने का अंदाज़ है, इस्लाह करने का उस्लूब है, उस तरह से इस्लाह कीजिए। ऐसा ना हो कि वो इंसान दीन से मुकर जाए, ऐसा ना हो कि वो इस्लाम को ही तर्क कर बैठे, ऐसा ना हो कि वो इस्लाम से ही हट जाए। मेरे भाइयों, हर धर्मी किसी मज़हब की तालीम नहीं है, हर धर्मी कोई इल्म, कोई मज़हब आपको सिखाता नहीं है कि आप हर धर्मी करें। आपके पास इल्म है, आप उसको पहुंचाने की कोशिश कीजिए, तहरीर की शक्ल में पहुंचाइए, ज़ुबान के ज़रिए पहुंचाइए। आपके पास ज़ुबान नहीं, तहरीर से पहुंचाइए। तहरीर नहीं है, आपके पास टूटी फूटी ज़बान है, उसी के ज़रिए समझाइए। मेरे भाइयों, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप तरन्नुम के साथ इल्म को पहुँचाइए। और एक बात याद रखें, किसी की इंसल्टी करने से पहले ख़ुद के बारे में सोचना चाहिए। किसी की इस्लाह करने से पहले आप इस्लाह का तरीक़ा सीखिए, इस्लाह करने का अंदाज़ सीखिए, उस्लूब सीखिए। आप आलिम है, उलमा है, अपनी जगह पे सही है, लेकिन आपसे अगर कोई इस्तिफ़ादा नहीं कर पा रहा है, आपसे अगर किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आपका इल्म आप तक बाकी रहेगा, आपका इल्म आपके लिए ख़ास रहेगा, दूसरों का फ़ायदा नहीं होगा, उम्मत का फ़ायदा नहीं होगा, कौम के लिए फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने इल्म के ज़रिए उम्मत की खिदमत कर पाएँ, दीन का खिदमत कर पाएँ, तो इस्लाह करने का अंदाज़ सीखिए, उस्लूब सीखिए, तरीक़ा सीखिए, मनहज सीखिए। मेरे भाइयों, मैं यहीं से अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, बरहिला इन तमाम कही हुई बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, और हमारे अंदर जो गलतियाँ हो रही है, हम और आप इस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें, बल्कि अल्लाह ताला से दुआ करें, बरहिला हमारे अंदर इन कोताहियों को दूर अता फरमा, और अमल सालेह करने की अल्लाह ताला हिम्मत और तौफ़ीक़ नवाज़ा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।